गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च ओम आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्म योनि नमोस्तुते ब्रह्म योनि नमोस्तुते। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में हम लोग आज 21वां दिन है हमारे स्वाध्याय की श्रृंखला का। और मुझे बहुत प्रसन्नता है, मुझे इस बात का हर्ष है कि कुछ प्रश्न आए हैं और विशेष रूप से एक ही मतलब अलग अलग लोगों ने बात रखी है और एक ही बात रखी है, तो इससे फिर और ज्यादा हर्ष इसलिए होता है कि भगवान इस दिशा में बात कहलवा रहे हैं। एक ज्योति उब्रियानी जी हैं जो कि YouTube चैनल फॉलो करती हैं पॉज एंड लर्न का। उन्होंने वहां लिखा कि प्रणाम अंकुर भैया, माय ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स व्हाट यू आर शेयरिंग इन द लास्ट 20 days, hope we gather strength to apply some part at our lives. Can you please share some knowledge on how to increase bhakti and keep mind calm during sadhana? Thanks again, Om. और दूसरा संदेश मेरे पास में अनुभा ने भेजा था आज सुबह, और तीसरा एक और जगह से आया था कि भैया भक्ति पे किसी दिन बात हो सके तो बताइएगा। तो अनुभा का संदेश भी मेरे सामने स्क्रीन पर मुझे दिखाई दिया अभी। अनुभा ने जो था वो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की एक बात है जिसको उन्होंने कोट किया यहाँ पर, तो उस पर भी आएंगे क्योंकि वो भक्ति की और पराकाष्ठा को बताती है। तो आज का सत्संग जो कर रहे हैं वो गॉड लिव्ड विद देम पुस्तक को पढ़ने की बजाय हम भक्ति और वो ठाकुर के उसमें भक्ति क्या है, स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में भक्ति क्या है, इस तरह से उसे देखने का एक छोटा सा पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। वैसे तो ये ईश्वर कृपा है, भक्ति का खेल सारा पुरुषार्थ का ही, कृपा का खेल। तो प्रयास करते हैं भक्ति क्या है। देखो जितना मुझे समझ में आया मैं वो प्रयास करता हूँ बताने का। तो भक्ति जो है इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से रखा गया है, लेकिन मूल भाव एक ही रखा गया है। जीवन, मनुष्य जीवन को अगर हम देखें तो हमारे अंदर सारी फैकल्टीज है। कौन कौन सी? हमारी फैकल्टी ऑफ विल भी हमारे अंदर है, फैकल्टी ऑफ लॉजिक भी हमारे अंदर है, और फैकल्टी ऑफ डिवोशन भी हमारे अंदर, इमोशन भी हमारे अंदर है ना। अब देखो, भाव भी है, विचार भी है और आत्म शक्ति भी है, तीनों हमारे अंदर है। अब जब शक्ति की बात करते हैं तो वो राजयोग हो जाता है, शक्ति का जागरण। और ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान योग हो जाता है। कर्मयोग ऑफ कोर्स कर्म के अंदर न्यूट्रलिटी रखना, कर्म फल से आसक्ति नहीं रखना। भक्ति जो है वो इमोशनल फैकल्टी की बात हो रही है। तो पहले तो ये क्लटर दूर कर देता हूँ शुरुआत में ही फंडामेंटली, कि ऐसा सोचना कि ये सब अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है। दे ऑल आर इंटरट्विन्ड, वो साथ मिलके काम करते हैं। हमारे मन में भी विचार और भाव एक साथ एक दूसरे के पूरक होने के नाते आते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मैं तो विचारों से ज्यादा प्रेरित होता हूँ और भावनाओं का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये अधूरी बात होगी। अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ मैं भावनाओं पे चलता हूँ, इसमें विचारों का कोई लेना देना नहीं है, तो भी अपूर्णता है इसमें, है ना। और फिर इन दोनों के बिना ही मैं कर्म कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। हर कर्म के पीछे भाव जुड़ा है, विचार जुड़ा है। कोई कर्म बनने से पहले उसके साथ विचार और भाव जुड़ता है। तो ये सब एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें अलग अलग मान के मत देखना। और इनमें भी जब ये बात आती है, इवन भागवत गीता में ये बात आई है, और हर जगह पर श्रीमद् भागवत में तो पूरा भक्ति की बात आ रही है कि भक्ति, इवन भागवत शुरू होती है तो वहाँ यही आता है कि नारद जी ने देखा कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो यानी भक्ति माँ हुई, जननी हुई, भक्ति फंडामेंटल हो गई। जैसे अगर आप अपने जीवन में देखो, फिलहाल के लिए भक्ति ज्ञान को छोड़ दें, तो सबसे ज्यादा आप भावना से प्रेरित होते हो। भाव आपको प्रेरित करता है, क्योंकि जब आपके अंदर वो एक फीलिंग डेवलप हो जाती है, एक इमोशन डेवलप हो जाता है, तो एक सडन एक एनर्जी शिफ्ट आता है और आप उससे अपने कार्यों से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हो। अगर विचार भी भक्ति इसको भावना को जन्म दिया होगा, क्योंकि हम वहां भी थे ना, तो वहां भी आश्रम में, तो वहाँ शांतिवन में भी चर्चा कई बार हुई कि विचार से भाव का जन्म हुआ कि भाव से विचार। तो वही बात है कि अंडे से मुर्गी आई कि मुर्गी से अंडा आया। तो मूल में देखें तो गुरुदेव ने भी जब विचार क्रांति कहा है, तो विचार क्रांति नहीं है, वो भाव क्रांति है। क्योंकि विचार इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, थॉट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन। तो फंडामेंटली तो हम इमोशनली ड्रिवन स्पीशीज हैं, और भगवान विभाव का ही भूखा है। तो हम जिससे पैदा हुए हैं वो भी भगवान, वो भी भावना का भूखा है।
तो हम भी भाव से ही पोषण पाते हैं, भाव से ही पोषण देते हैं। आप संबंधों में देख लो, कितना भी इंटेलेक्चुअल आपका लाइफ पार्टनर हो, कितना भी वो समझदार हो, जब तक वो आपकी भावना नहीं समझता, तो आप ये कहते हो भाई इतने साल हो गए शादी को, अभी तक ये हमें समझ नहीं पाए। अरे उनकी बात सब समझ जाते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे। वो इसलिए क्योंकि भावनाएं जो है ना, वहाँ भावनात्मक पोषण जो है वो मनुष्य का एक मूलभूत वो है कि मेरा भावनात्मक पोषण होना चाहिए। वैचारिक पोषण, विचार इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, थॉट इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, और उसी इमोशन का एक सबसे प्योर स्वरूप होता है डिवोशन। इमोशन से डिवोशन पैदा हो रहा है, डिवोशन आएगा ही नहीं बिना इमोशन के। विचार के लेवल पर डिवोशन नहीं आ सकता, वैचारिक स्तर पे नहीं हो सकता। तो अब अगर हम नारद जी का वो लें बेस, तो नारद जी ने भक्ति सूत्र जब अपने दिए, तो नारद भक्ति सूत्र में बड़े सुंदर वो मिली डेफिनेशन। नारद भक्ति सूत्र कहता है कि सा परम ब्रह्म रूपा, जो उस परम प्राण रूप है उससे हमें जोड़ देती है, वो भक्ति है। वो भक्ति की परिभाषा। एक मधुसूदन सरस्वती जी नाम के अद्वैतिन थे। अद्वैत मतलब जो कि द्वैत में नहीं मानते, जो सिर्फ ब्रह्म को मानते हैं। अद्वैत होना मतलब एक समझ लो, यूं समझ लो कि अद्वैत लोग जो है ना, वो बड़े रूखे किस्म के होते हैं। रूखे किस्म के इसलिए होते हैं कि वो कहते हैं ब्रह्म है सब कुछ। अब सब ब्रह्म तो समझ में आता ही नहीं जल्दी से। क्या समझ में आता है ब्रह्म जल्दी से? हम तो स्वरूप जानते हैं, साकार जानते हैं, मन भी उसी को चाहता है, उसी में अपनी भावना आरोपित करता है। तो जल्दी से निराकार में जुड़ पाना काफी ऊंची अवस्था हो जाती है। तो ऊंची अवस्था में जाके सब ब्रह्म है। हाँ बिल्कुल ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये पत्ता ब्रह्म है, ये टेबल ब्रह्म है, लैपटॉप ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म, कपड़ा पहना ये भी ब्रह्म है। तो ऐसा चेतनात्मक स्थिति आ जाने के बाद रूखापन इसलिए क्योंकि वो हम अब वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए, हम नहीं अचीव कर पा रहे, तो हमारे लिए तो रूखे हो गए ना। हम तो भाई साकार में ढूंढ रहे हैं। तो एक अद्वैतिन होने के बाद में ही टर्न इनटू अ भक्ता, और उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष वृंदावन में बिताए, और वहां पर उन्होंने एक बहुत सुंदर परिभाषा भक्ति की दी, जिसको आज अपन चर्चा का आधार बना रहे हैं, और उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अपनी जो चेतनात्मक स्थिति है भक्ति को लेकर, उसे उन्होंने क्या कहा, श्रुतस्य भगवत। भागवत जो है भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, उसे सुनने से। श्रुतस्य भगवत धर्माद, क्या होता है? भगवत धर्म को समझो, भगवत धर्म को सुनो, उससे क्या होगा? तो उनका धारावही काम, धारावही काम, एक धारा बहेगी किसकी? गोतः सर्वेशाम मनोवृत्ते, जितनी भी मनोवृत्तियां हैं, भगवान का नाम सुनने से तुम्हारे हृदय में एक धारा बहेगी भावनाओं की। ठीक, उससे क्या होगा? सर्वेशाम मनोवृत्ते, जितनी भी मनोवृत्तियां हैं। देखो अब थोड़ा सा यहीं रुकते हैं, इसको आगे बढ़ाने से पहले योग की परिभाषा क्या है? योग है चित्त वृत्ति निरोध। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग यानी राजयोग दिया। स्वामी जी ने जीवन भर इन 4 योग की ही बात करी। उनके जितने भी लेक्चर्स थे उसमें ये जरूर बात आती थी, एक शिव की उपासना जरूर आती थी, और एक ये। तो उन्होंने ये इंटीग्रेट किए चारों पाठ। नहीं तो हर आदमी अलग अलग अपना इसी में लड़ रहा था, इसी में बैठा था। तो बाहर जाके भी उन्होंने यही समझाया, और इंडिया में आने के बाद भी, लौटने के बाद नहीं समझाया। तो योग में, राजयोग में महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग चित्त की वृत्तियों को, यानी वृत्ति मैंने टेंडेंसीज ऑफ माइंड, इसमें जो भावना, जो हलचल हो रही है, उसको शांत करने का नाम योग। ठीक, अब योगी जब, राजयोगी जब अपने इस पे वृत्तियों पे काम करता है, तो एक वृत्ति एक समय में काम करता है, वन टेंडेंसी एट अ टाइम, वन मॉडिफिकेशन ऑफ माइंड एट अ टाइम। मेरे अंदर एंगर आ जाता है तो माइंड मॉडिफाई होता है, उसको शांत करना है। मेरे अंदर ये ग्रीड आ जाती है, तो इस तरह से एक एक पे काम करता है। ज्ञान योगी भी एक एक पे काम करता है, एक वृत्ति एक समय में लेता है, अपने ज्ञान की तलवार से उसे काटता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? सर्वेशाम मनोवृत्ते, मन की सभी वृत्तियां, यानी द होल माइंड डिसॉल्व्स, भक्ति हृदय अभिधीयते, श्रुतस्य भगवत धर्माद धारावाहिकम। तो एक धारा प्रवाह बह रही है। गोतः सर्वेशाम मनोवृत्ते भक्ति हृदय अभिधीयते, तो हृदय में भेदन कर देती है भक्ति, या यूं कह लो कि हृदय को डिसॉल्व कर देती है। जो भी उसमें ईगो थी, जो भी उसमें वृत्तियां थी, सब शांत कर देती है। कौन? भक्ति। इसलिए भक्ति जननी है, इमोशन जनक है, या जननी है, यूं समझ लो। भावना जननी, जननी है विचार की, ज्ञान की, और उससे उठने वाले विवेक की, और उसका फल के रूप में जो वैराग्य आएगा। विवेक का फल है वैराग्य। तो जननी कौन हुई? मूल में कौन बैठा है? भावना। जाकी रही भावना जैसी, तुलसीदास जी ने कह दिया, तिन देखी प्रभु मूरत वैसी।
तो अगर आप देखो तो द एक्चुअल नेक्टर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ और वी कैन इवन से द एक्चुअल पावर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ भक्ति है। भक्ति के बिना नहीं मामला बनेगा। इसीलिए भक्ति सिंपल तो है। अनुभा का प्रश्न ये था कि वो एक जगह तो हाँ 2 प्रश्न थे उसके। तो उसमें एक प्रश्न ये है, तो पहला प्रश्न बाद में लूंगा कि स्वामी जी ने कहा भक्ति बहुत सरल है, ठाकुर ने कहा भक्ति बहुत मुश्किल है। तो एक कहावत आती है ना कि इट इज सिंपल बट वेरी डिफिकल्ट, है ना, ऐसा कुछ है ना, इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट, ऐसी वाली बात है शायद। समझ में तो आ जाती है, कहावत है अंग्रेजी में शायद, कि समझना इससे इजी है, जैसे अभी बात करें हाँ हाँ अरे अरे डिमोशन इमोशन समझना, लेकिन इसे अप्लाई करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए वो बात विरोधाभासी नहीं है। एक ने कहा है कि इसे समझना बड़ा सरल है, एक ने कहा कि हाँ इसे, लेकिन इसे पालना बड़ा मुश्किल है। भाई भक्त को बहुत ऊंची श्रेणी में रखा गया। इसलिए ठाकुर कहते थे ये नरेन दिखाई देता है ज्ञानी, पर इसकी सारे भाव देख लो तुम, इसकी सारी शक्ल सूरत सब देख लो, पूरा शरीर देख लो, चेहरा देख लो। ऐसा चेहरा भक्त का हो सकता है, ज्ञानी का नहीं। ये भक्त है मूल में, ये ही इज अपीयरिंग टू बी, क्योंकि ये अभी बाहर से इतनी बातें ऐसी कर रहा है, ऐसा लगता है कि ज्ञान मार्गी है, पर ये मूल में भक्त मार्गी है। जिस दिन इसकी मैं भक्ति जगा दूंगा ना, पुरानी सोई हुई जब भक्ति, तो देखना ये कहाँ बैठा हुआ दिखेगा कि भक्ति के कमल के ऊपर ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ। विवेकानंद, भक्ति के कमल के ऊपर, बेश भक्ति है, जागृति उसी से आएगी। तो जो चीजें ज्ञान योगी या कर्म योगी बहुत एफर्ट्स लगा के या राजयोगी बहुत एफर्ट्स लगा के करता है, भक्त के लिए बहुत सहज होती है। इसलिए भक्ति सरल है, लेकिन भक्त बनना मुश्किल है। बनने की बात सब सरल है, उसके बाद तो भगवान तुम्हारे हाथ में। तुम जैसा विधि, यही विधि राखे राम तही विधि रहिए कह लो, या भक्त भगवान भी कहता है यही विधि राखे मेरा भक्त वैसे ही मैं रहने को तैयार। तुम जैसा रखोगे भैया हम रह लेंगे, लेकिन हमारे को कबीर तो अपने घर में मेरे को जगह दे दे, तू जैसा रखेगा मैं रह लूंगा, लेकिन तेरे जैसा घर मिलता नहीं। तो कबीर जैसा वक्त एक बिरला होता है ना, ऐसा थोड़ी जल्दी से कोई आ जाता है। राम फिर तुलसी के पास रहते हैं, चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, और वो चंदन लगा रहे रघुवीर को। भक्त की बात, भगवान खुद आता है उसके पास, फिर उसे जाना नहीं पड़ता। वो शिष्यत्व में जब डिवोशन पैदा होता है, समर्पण पैदा होता है, गुरु खुद दौड़ के आता है। अरे कोई तो मिला ऐसा जिसने डिवोशन से पुकारा है, नहीं तो सब मतलब से पुकारते हैं, तर्क बुद्धि के आधार पर पुकारते हैं, अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पुकारते हैं। कोई भावना से पुकार रहा है, चलो हम तो भाव के भूखे हैं, आज हमें भूख तो हम तो हमेशा ही भूखे रहते हैं। भगवान बेचारा तो हमेशा ही भूखा है, लेकिन परोसने वाले बने क्या। वो है ना कि कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुमने शबरी जैसे खिलाया हो तो आता है, बिल्कुल आता है। तो भगवान भी वही, तो हम भी मूल में इंसान भी उसी का भूखा है। मूल में इंसान भी बहुत ज्यादा पैसे, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ज्ञान इत्यादि का भूखा नहीं है। और ये सब पाने के बाद भी अगर किसी को डिवोशन नहीं आया, भक्ति नहीं आई, तो वो यानी वो इमोशन नहीं आया, अंदर से भावनाएं अगर किसी की नहीं हिलोरे मारी, तो व्यक्ति का जीवन उसे बाद में जाके बहुत परेशान करता है, बहुत रूखा रूखा सा अकेलापन आ जाता है। ऐसा उसका ज्ञान उससे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाता अगर उसमें भक्ति नहीं है। तो भक्त के आधार पर अगर ज्ञान आया है, प्रकट ज्ञान हुआ है, अंदर से जागृति आई है, वो निश्चित रूप से स्थायी है, टिकाऊ है। वरना वो ज्ञान भी अहंकार में बदल जाएगा, वरना वो कर्म योग करते करते भी बंधन मुक्त नहीं हो पाएगा। वरना वो राजयोग, राजयोग इज ऑल अबाउट एनर्जी, है ना, अपनी कुंडलिनी शक्ति और इसकी जागरण और सब। तो ये राजयोग में भी वो शक्ति का नियोजन नहीं कर पाएगा, शक्ति जगेगी पर उसे साधन नहीं पाएगा, क्योंकि भक्ति नहीं है। तो भक्ति की शक्ति, मैंने पहले भी अपन जब कर रहे थे ये नवरात्र का सत्संग, तब भी बात आई, भक्ति की शक्ति सबसे बड़ी। कितनी बड़ी देखो, जितने भी ऋषि लोग थे, ज्ञानी थे, लेकिन इनके अंदर वो जो एक अभीप्सा थी ना, अभीप्सा शब्द है संस्कृत में, वैसे क्यों कह लो प्यास, सरल समझने के लिए, जो थर्स्ट थी डिवोशन की, इस वजह से ये सब गोपी बन के आ गए, गोपियां बन के आ गए। साधारण थोड़ी थे बस ऐसे ग्वाल वहां पे पैदा हो गए हैं कोई भी और कान्हा के प्रति आकर्षित हो गए। नहीं नहीं, भगवान आ रहे हैं और हम पहले जाएंगे, हम गोपियां बन के, क्योंकि हम भगवान की प्रतीक्षा करेंगे। तो ऋषिगण पहले आ गए गोपियां बन के। छोटे से कान्हा के लिए एक वृद्ध महिला का या प्रौढ़ महिला का, या जो खुद शादीशुदा है जिसके बच्चे हैं, उसका ऐसा आकर्षण होना कैसे। एक गोपी के बारे में बहुत चर्चा आती है, राधा रानी जी की बहुत नजदीकी सहेली विशाखा। अभी विशाखा जी के ऊपर तो बहुत लिखा भी गया है, और विशाखा जी ने एक घटना आपसे शेयर करता हूँ। विशाखा जी जा रही हैं और देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे कान्हा जी बैठे, और
सहजता से ये भगवान का संयोग कह लो, लीला कह लो, ये वहाँ पहुँचती हैं। और बाल रूप में जो कृष्ण बैठा है, 11 साल की उम्र में तो चले गए थे, जिन लोगों को नहीं पता हो, 11 वर्ष की आयु में तो भगवान वहाँ से चल दिए थे वृंदावन से। तो बाल रूप में ही रहे, वहाँ तो शिशु की क्रीड़ा ही करी उन्होंने। तो शिशु लीला के रूप में जब वहाँ बैठे हैं, यहाँ इन्होंने देखा कि अरे इतना सौंदर्य सुंदर, और देखते ही विशाखा ने क्या किया, आंखें बंद कर दी। द मोमेंट शी सॉ हिम, शी क्लोज्ड हर आईज, कि अब और कुछ नहीं दिखना चाहिए, बस अब भगवान दिख गया, बस ये छवि मेरे अंदर आ गई। ये पूरा उनका दृश्य, पूरा उनका जो विग्रह है, वो मैंने अपने अंदर उतार लिया, और करते करते वो समाधि में चली गई। समाधि मैंने हृदय का, मन का, सारी वृत्तियों का शांत होना। सर्वेषाम मनोवृत्तये भक्ति हृदय अभिधीयते, मधुसूदन सरस्वती जी सब खत्म कर देती, सब धो देती। एक ऐसी अविरल धारा है ये, धारावाहिकम गोतः, एक ऐसी अविरल धारा है जो समुद्र में जाके ही मिलती है, रुकती नहीं, फिर गंगा रुकेगी नहीं, फिर वो महासागर में जाके मिलेगी। तो भक्ति की ये गरिमा है। और विशाखा फिर जो है उनको बस यही दिखता था कि मेरा पूरा मन, मेरा पूरा हृदय जो है भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। यही शिक्षण है विशाखा जी के इस जीवन के प्रसंग से कि देखो ज्ञानी क्या करेगा, वो अपने मन को ट्रांसेंड करता है एक एक करके और डिसॉल्व करता है। योगी सारे डिसिप्लिन से जो चीज अचीव करता है, भक्त को यूं अचीव हो जाती है। किससे? उसकी प्रेम की शक्ति से, पावर ऑफ लव। भाई प्यार के बिना, प्रेम के बिना तो बात ही नहीं बनेगी। और प्रेम इतना प्रगाढ़, अब कुछ नहीं देखना, अब खाना देख गया, अब मुझे और कुछ नहीं देखना। तो विशाखा का प्रेम वो था, आंखें बंद, अब ठीक है। तो ये ऋषिगणों ने आकर ये दिखाया कि उद्धव गए इनको गोपियों को समझाने। काफी फेमस प्रसंग है कि उद्धव गीता गोपियों ने सुनाई थी। कि उद्धव गीता क्या थी कि भगवान ने कहा भैया तुम वहां जाओ, उनको समझा देना, तुम तो ज्ञानी हो और तुम तो मेरे सबसे नजदीकी हो। तो 2 बार गए थे उद्धव, पहले एक मैसेंजर बन के गए थे, जब कान्हा वापस नहीं जा पा रहे थे तो मैंने एक मैसेंजर के रूप में भेजा। दूसरी बार जब बुजुर्ग हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, बड़े हो गए हैं, तब की बात है। और फिर जब भगवान ने देह त्याग किया था तब भी उद्धव ही गए थे। तो उद्धव जब पहली बार गए हैं ये समझाने के लिए कि देखो ज्यादा विलाप मत करो भगवान, तो उद्धव ने सोचा कि मैं इनको अपना ज्ञान बताता हूँ कि भगवान तो ब्रह्म स्वरूप है, सच्चिदानंद है, यूनिवर्सल है, ओमनी प्रेजेंट है, हर कण कण में है, तुम कायर होती हो उनके लिए, और तुम ये गोपाल स्वरूप उनका छोड़ो भाई, इसमें कहाँ तुम पीछे बंद गई हो, मन को इससे परे ले जाओ। ओहो हो, अच्छा उद्धव तुम तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, एक बात बताओ। एक ही बात कही, ज्यादा व्याख्या में नहीं जाएंगे, एक ही बात कही उन्होंने मोटे तौर पर, मूल में। तो तुम ये कह रहे हो कि अपने मन को उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान में लगाओ, जिसका कोई स्वरूप ही नहीं है, जो निराकार है, उस सच्चिदानंद में लगा दो, उस ब्रह्म शक्ति में। लेकिन हम बताओ हम क्या करें, तुम बताओ। अच्छा, हमने उसे गोपाल रूप में देखा और अब हमारा चित्त हमारे पास है ही नहीं, हमारा चित्त तो वो चोर करके ले गया, इसलिए चित्त चोर भी कहते हैं कृष्ण को। हमारा चित्त चोर तो वो, हमारा चित्त तो वो ले गया चुरा के, और हमारा तो उसी रूप में बैठ गया भाई। अब हमारे पास कुछ हो तब तो हम तुम्हारे वाले में लगाएं, तो नहीं तो तुम्हारा वाला तुम्हें मुबारक। मीरा कहती है ठीक, मेरे पास मेरे गिरधर गोपाल है, आपकी शक्तियां आपको मुबारक, आपकी गौर माता आपको मुबारक। हमारा उससे कोई झगड़ा नहीं है ना, कोई हमारा अपमान, सम्मान है, पूरा सम्मान, पर वो आप रखिए, हमारे पास हमारे हैं भाई, हमें आवश्यकता ही नहीं। तो भक्त का कुछ इस तरह का डेडिकेशन होता है, इस तरह का डिवोशन होता है, और वो प्रेम उसका प्रगाढ़ होता है। बिना प्रेम के वो बात बनती नहीं, प्रेम ही उसका आधार है, और प्रेम पवित्रता के बिना नहीं आता, प्रेम पवित्रता के बिना नहीं। जो प्रश्न आया ना ज्योतिष जी का कि कैसे अपने जीवन में लाएं, तो ठाकुर ने बाकायदा, रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया है कि भक्त के लिए क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उन पर भी बात करेंगे। ज्ञानी की क्वालिफिकेशंस, भक्त की क्वालिफिकेशंस भगवत गीता में भी आई। वो ज्ञान की क्वालिफिकेशंस तो 20 पैरामीटर्स हैं उसके, तब जाके ज्ञान। भक्त की क्वालिफिकेशंस भी हैं, सरल हैं, लेकिन हाँ, और वो ला पाना जीवन में मुश्किल हो जाता है। इसलिए वो बात समझ में आती है कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बट डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस। तो उद्धव जब जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये रो रही हैं गोपियां, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ डिलाइटफुल वीपिंग, वो खुश हैं उसमें। ऐसा नहीं कि वो विरह में रो रही हैं, अब भगवान का विरह भगवान के मिलने से ज्यादा अच्छा होता है। बहुत गूढ़ बात, प्रेमी आशिक का मिल जाना और आशिक का दूर रहना, दूर रहने में जो वियोग में जो पीड़ा में उसको याद करते हैं वो, और जो मिल जाए, मिल जाने के बाद मोल कम हो जाता है जी, थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। तो ये गोपियां कह रही हम तो अच्छा है,
ना ही आए तो अच्छा भाई, उसको वहीं रहने दो। अब उसे याद कर करके ज्यादा उसमें खोई रहती। आ जाएगा तो फिर शायद मिल के हमें लगे हाँ चलो मिल दिए, उसको दिया ना ही आए। देह त्याग किया जब कृष्ण ने तो उधर फिर गए थे, राधा को देख के चौंक गए, विशाखा को देख के चौंक। ये लोग का चिर यौवन था एक तरह से कि अरे 125 साल का कृष्ण देह त्याग करके गया है, तो राधा भी उससे उम्र में बड़ी थी, विशाखा उम्र में बड़ी थी, मतलब राधा और कृष्ण की आयु में तो 10-12 साल का अंतर। तो 136 साल के आसपास की आयु की एक महिला वृद्ध नहीं हुई अभी, वृद्धावस्था के जो गुण होते हैं शरीर पे वो दिखाई नहीं देते, वो राधा रानी थी। और तब भी राधा रानी हंस दी जब उन्होंने बड़े भारी मन से उद्धव ने बताया कि कृष्ण देह त्याग करके चले। बोले हमारे लिए कृष्ण देह नहीं है। ये बात बार बार शिष्यत्व के लिए भी आती है। तुम्हारा गुरु एक देह मात्र नहीं है, इसे देह में बांधोगे तो फिर तुम पंथ संप्रदाय और इसमें फंस जाओगे। गुरु एक शक्ति है, उसे शक्ति के रूप में देखो। तो राधा ने यही कहा। राधा रानी बोली कि ना उद्धव, तुम पहले भी नहीं समझे थे, तुम आज भी नहीं समझ पा रहे। हमारे लिए वो क्या था, हमारे लिए उसका फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल यहाँ होना हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। हमारा वो हमारे मन में बसा है और हमेशा बसा रहेगा। शरीर रूप में यहाँ रहता हो, शरीर रूप में कहीं और रहता हो, पर लोग चला गया हो, अपने धाम वापस चला गया हो, उससे हमारी भक्ति में, हमारे उसमें हम अपने चल रहे। ये फर्क होता है बहुत बड़ा ऊंचा। इसलिए भक्ति की शक्ति बहुत ऊंची है। और ज्ञानी के बाद में कोई भक्त बन जाए, रमन महर्षि बहुत ज्ञानी। रमन महर्षि के बारे में लोग बताते हैं कि जब उनके पास बैठकर लोग पढ़ते थे भक्तों की कथाएं, शिव भक्त, क्योंकि रमन महर्षि शिव भक्त थे, तो शिव भक्तों की जब कथाएं पढ़ी जाती थी तो रमन महर्षि रोते थे, अश्रुधारा बहती थी, वो तो अवचेतन चले जाते थे। चैतन्य महाप्रभु, ये लोग जब भागवत पढ़ते थे, किताब गीली हो जाती थी आंसुओं से। भागवत हाथ में लेके पढ़ते थे, हम लोग पढ़ रहे हैं गॉड लिव विद देम, हमें आ रहा है क्या आंसू? नहीं, हमें ऐसे चल रहा है, ये कान इन्होंने ये किया वो किया, बखान हो रहा है। अंदर उतरना चाहिए वो धारा, इतनी गजब निविनता अंदर आनी चाहिए। स्वामी जी भीतर घुसने चाहिए, है ना? तो और क्रम यही है, तुम्हें अगर पहुंचना है तो पहले ठाकुर से पहले विवेकानंद को पकड़ो, फिर ठाकुर पे जाओ, और जब ठाकुर मिल जाएंगे तब माँ पहुंचोगे। माँ तो और विलक्षण है, वो तो बड़ी जल्दी पकड़ में आएगी। शारदा मणि तो शारदा मणि है, भगवती देवी वो जल्दी नहीं समझ में आती। वो बहुत तिलिस्माई शक्ति होती है, उसको जानने के लिए इसी रास्ते से जाना पड़ता है और रास्ता बना नहीं। तो अब आप बात करते हैं उस पर जो आप चाह रहे थे कि क्वालिफिकेशंस क्या हों भक्त की, ताकि हम अपने जीवन में उतार सकें और उसमें स्थित हो सकें, ताकि हमारा जीवन भी एक भक्तमय जीवन बन सके। तो पहली जो शर्त है वो ये है कि दिमाग, मन, जो भी कह लो इसे, ये पूरे तरीके से भगवान में स्थित होने लगे। मतलब प्रायोरिटी एटलीस्ट हम भगवान को दें। प्रायोरिटी भगवान को दें मतलब जैसे प्रैक्टिकली अगर कहें तो अपने परिवार संबंधी लोगों को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानना, वहां से शुरू कर सकते हैं। हर चीज करने से लिए पहले भगवान को अर्पित करना। जैसे कुछ लोग घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, तो वो क्या लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं घर में, तो फिर हर चीज पहले भगवान के लिए करते हैं। घर में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे, कितनी पवित्रता रख रहे हैं, कितनी सफाई रख रहे हैं, इस सब चीज का ध्यान रखते हैं, बोध रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे घर में कान्हा जी गोपाल रूप में है। तो वो खेलेंगे तो घर साफ होना चाहिए, वो खाएंगे तो बर्तन अच्छे होने चाहिए, वो खाएंगे तो भोजन सात्विक होना चाहिए। तो इस तरह से, या यूं समझ लो जिनके पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, या ऐसा भाव रूप में भी आप कर सकते हैं। जैसे हम एक प्रयोग किया करते हैं, अगर गुरु जी तुम्हारे साथ रहने आ जाए, तो तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ रहने आए थोड़े दिन के लिए, तो तुम कैसा जीवन बिताओगे? तब तो तुम जल्दी उठोगे, तो गुरु जी के लिए भोग बनाओगे, गुरु जी के लिए तौलिया तैयार करोगे, पानी तैयार करोगे, गुरु जी के लिए उनके साथ बैठ के सत्संग करोगे। गुरु जी के साथ बैठ के थोड़ी, गुरु जी बताओ लॉकडाउन कब खुलेगा, गुरु जी बताओ आज मोदी की 8 बजे लेक्चर है, स्पीच है, चलो आओ सुनते हैं, टीवी चलाते हैं। तब आपको नहीं, गुरु जी ये बताओ जीवन का मूल पर्पस क्या है, गुरु जी ये बताओ कि मेरा उद्देश्य क्या है, मैं किसके लिए आया हूँ। अरे कान्हा ये बताओ ये भक्ति क्या होती है। सत्संग करोगे ना उनके साथ बैठ के, या उनके साथ ये पूछोगे कि अच्छा है वो पड़ोसी के घर में, अच्छा पेट्रोल का दाम, अच्छा चीनी भाव, आटा तेल का भाव क्या है क्या नहीं, ये बातें करोगे क्या? नहीं ना। तो सिद्ध पुरुष, बुद्ध पुरुष जब तुम्हारे जीवन में आए तो तुम कैसा आचरण करो? यानी तुम प्रायोरिटी धीरे धीरे देने लगो अपने मन को इस तरह से
कि हाँ मेरे साथ मेरा भगवान, मेरा इष्ट, मेरा गुरु रह रहा है, तो अब मुझे कैसा जीना है। तब तुम तेज आवाज में चिल्लाओगे क्या, तब तुम गुस्सा करोगे क्या, ये बोध बनाने के प्रयास करना, धीरे धीरे आएगा। तो अरे नहीं नहीं, अरे घर में गुरुजी बैठे, हम तेज चिल्ला रहे हैं किसी के ऊपर, गलत। हम अपनी ईगो की बात, अपनी ईगो नहीं खत्म कर रहे, हम अपनी हैठी में आ गए। तो धीरे धीरे ये कम करना। इससे सबसे पहली बात कि मन को भगवान में, योर माइंड शुड कंटिन्यू टू ड्वेल अपॉन गॉड, ऐसा। दूसरा जो ठाकुर ने कहा कि एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है भक्त होने का, वो है you have to have a very low profile, a very humble profile. Humbleness not by the external expression of this, भीतर से एकदम लो, मतलब आप द भक्त अंडरस्टैंड्स कि जो उसकी ईगो है, उसकी जो जड़ें हैं वो ईगो नहीं, वो ईश्वर होना चाहिए। हमारी कर्तव्य या हमारे जो काम हम करते हैं उनकी जड़ हमारा ईगो होता है, हमारा प्रेरणा हम अपनी ईगो से पाते हैं, हमारे पुराने संस्कारों से पाते हैं। भक्ति संस्कारों को धो देती है, एक बार में साफ कर देती है। इसलिए भक्ति जब आती है, लेकिन आती नहीं है क्योंकि हमारे अंदर ये ईगो आ जाती है, हम इस तरह से भगवान को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। इसलिए भगवान ठाकुर रामकृष्ण ने कहा मुक्ति मांग लो, भक्ति मत मांगो। भक्ति तो मैं बहुत मुश्किल है देनी भाई, उसके लिए पात्रता चाहिए। ये पात्रता के पैरामीटर्स हैं। दिस वाज अनुवास क्वेश्चन। अगर मैं वो खोलूं, उन्होंने जो भेजा था मुझे एक पीस ऑफ मैसेज, तो वो कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल बंगाली है, मुक्ति देने में है मुझको डर नहीं, डर नहीं। अच्छा हिंदी में लिखा है, मुक्ति देने में है मुझको डर नहीं, लगे डर यदि भक्ति मांगे कोई। ये किसी कवि ने या तो इस तरह लिखा है या ठाकुर का है, मुझे मालूम नहीं, पर अनुवा ने भेजा कि ये इस तरह से वहीं के रेफरेंस में है। बताइए, मुक्ति देने में मुझे डर नहीं, लगे डर यदि भक्ति मांगे कोई, भक्ति पाए जो उसको पार न पाए कोई, भक्ति पाए जो उसका पार न पाए कोई। भक्त सबसे ऊंचा है, सदा त्रिभुवन में वही होता जय, उसी की जय है। फिर कबीरा की जय हर जगह भाई, तीनों लोकों में है। भक्त की जय जयकार भगवान करता है, भगवान का तिरस्कार कर दो भगवान को परवाह नहीं। भगवान के भक्त के ऊपर उंगली उठा के देखो, फिर तो दुर्योधन दुशासन, तुमने भगवान के भक्त द्रौपदी, ओहो कृष्णा थी वो। तो भक्ति की जय तो, भक्त की जय तो हर जगह, सदा त्रिभुवन में वही होता जाए। तो मुक्ति देने में है मुझको डर नहीं, पर लगे डर यदि भक्ति मांगे कोई, भक्ति पाए जो उसका पार न पाए कोई, सदा त्रिभुवन में वही होता जाए। एक मेरी भक्ति वृंदावन में है, सिवा गोपी गोप के न जाने कोई। या तो गोपाल जानता है, या गोपियां जानती, या वो ग्वाल बाल जानते हैं, गोपाल जानता है बस। एक मेरी भक्ति वृंदावन में है, सिवा गोपी गोप के न जाने कोई। नंद के आंगन फिरूं उन्हें पिता माँ, ठीक बात, माँ पिता बोल के नंद के आंगन, भार उनका अपने माथे पर धरे। भक्ति मैं कहता सुनो चंद्रावली, मुक्ति मिलती है बहुत भक्ति नहीं, भक्ति हेतु है मैं रहूं पाताल में, राजा बलि के द्वार का बन प्रहरी। मुक्ति देने में मुझको डर नहीं, लगे डर भक्ति यदि भक्ति मांगे को। तो बहुत सुंदर भाव है, बहुत बहुत गहराई है इनमें। और देखो कितना स्पष्ट कर दिया उन्होंने। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस राधा वेश में आए, प्रेमी भाव में। उन्होंने कहा हम कृष्ण को जानने की कोशिश करेंगे, हम चलेंगे कृष्ण के रास्ते पे, और कृष्ण को पाने के लिए हम साधना करेंगे। तो अब देखो साधना भक्ति कैसी होती है, ये बात शायद कई बार पहले कही गई होगी, आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। और रामकृष्ण लीलामृत कथामृत में भी आती है। भगवान रामकृष्ण परमहंस के स्तन डेवलप हो गए, स्तन एक पुरुष के स्त्री शरीर में स्त्री के भाव उत्पन्न हो गए, क्योंकि स्त्री रूप में साधना करते थे। सलवार पेटीकोट साड़ी पहनते थे, ब्लाउज पहनते थे। और ब्रह्मानंद लिखते हैं, ठाकुर के उस काल में उनके स्तन से हमने दूध का पान किया है। दूध उतरता था ठाकुर का। महिला का पूरा जो शरीर के अंदर चीज होती है वो राधा पूरी उतार ली उन्होंने अपने अंदर, कृष्ण की उपासना करने के लिए। उपासक और उपास्य एक हो जाते हैं, उपासना वो होती है। भक्त भगवान एक, गुरुदेव कहते हैं ध्यान करा, भक्त भगवान एक, साधक सविता एक, ये भक्ति की पराकाष्ठा। एक पल में सब धुल जाता है। हम रोज बैठते हैं, सुनते हैं हाँ पंचकोश साधना करा रहे हैं, 3 शरीर साधना करा रहे हैं, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, हुए क्या? हाँ हम तो रोज ध्यान करते हैं गुरु जी, ठीक करो, करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। मैं इसकी महिमा पे वो नहीं उठा रहा प्रश्न, लेकिन
हमें ये बोध बनाए रखना चाहिए कि जिस चीज को हम बार बार अपने गुरु के मुख से सुन रहे हैं वो जीवन में उतर रही है कि नहीं उतर रही। ज्ञान से अहंकार आ सकता है लेकिन भक्ति से कभी नहीं आ सकता। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, तो कैन यू डिफाइन प्योरिटी? हाँ आ रहा हूँ बेटा, अभी तो चल ही रहा है थोड़ा। तो अब जो एसेंशियल्स जो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, तो उसमें उन्होंने कहा भाई लो प्रोफाइल है, हम्बलनेस है, हर समय मन भगवान में लगा हुआ है, और फिर प्योरिटी। वो बिना पवित्रता के प्रेम कैसे आएगा? नहीं, हम तो बहुत प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से। अरे तुम पवित्रता वाला प्रेम नहीं करते हो, इसलिए तुम प्रेम का बस शब्द इस्तेमाल करते हो। हम जो करते हैं वो लेन देन होता है। थोड़ा सामने वाले से लेन देन ऊंचा नीचा हो जा रहा, देखो फिर हमने तुम्हारे लिए ये बनाया, तुमने वो खाया नहीं, हमने तुम्हारे लिए ऐसा सोचा, तुमने वैसा किया नहीं, हम इतना अच्छा कर रहे हैं, तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, फलाना ढिकाना लगे हुए लोग। कहाँ गया प्रेम? माँ बाप बच्चों को उलाना दे रहे हैं, बच्चे माँ बाप को उलाना दे रहे हैं, भाई भाई से झगड़े बैठा है, पत्नी पति, पति पत्नी आपस में झगड़े बैठे हैं, क्या हो रहा है? कहाँ गया प्रेम? हमारा प्रेम, हम प्रेम प्रेम बोलते हैं पर वो तो सांसारिक प्रेम है, दैहिक प्रेम है, लेन देन की एक दुकान। हमने कितना दिया कितना लिया इसका हिसाब हमारा मन बैठा है लेके, तो ये रिश्ता थोड़ी हुआ कोई भगवान। इसीलिए मुश्किल है भक्ति लाना। प्योरिटी, गुरुदेव ने कहा तुम अध्यात्म में पिट जाते हो ना, तब जाके तुम्हें प्योरिटी मिलती। अभी तो हम बैठ जाते हैं फटाक से, हम अपवित्र पवित्र वहां सर्वावस्था होती है, हम चलो भैया कर लो, पानी अपने ऊपर डाल लो और एक मंत्र बोल लो पुंडरीकाक्ष भगवान का, सब आया गंत्र शुचि हो गए, हम अंदर से भी शुचि हो गए। शुचि मतलब पवित्रता। पर ये शुचिता आती कहाँ से? इतना जल्दी थोड़ी आ जाती है। ये तब आएगी जब तुम्हारे भीतर से पुकार उठेगी, प्रार्थना उठेगी। इसलिए भक्त की प्रार्थना, भक्त की प्रार्थना बहुत आवश्यक है। डिवोशन में उस इमोशन में जब आप पहुंचते हो तो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है मन, लेकिन उस इमोशन तक पहुंचने के लिए आपको प्रयासरत रहना चाहिए। इसलिए इंटेंसिटी के साथ, गहरी इंटेंसिटी के साथ में जब आप भगवान की प्रार्थना करते हो, प्रेयर करते हो, तो ये प्योरिटी कैसे आए? प्योरिटी कैसे आए, बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसके लिए ठाकुर ने कहा कि तुम प्रार्थना शक्ति को अपना, प्रार्थना शक्ति। दूसरा, तुम संग शक्ति करो, यानी कोई, गुरुदेव ने कहा ना सत्संग करना, एक ही बात है। गुरुदेव ने हमेशा ही कहा, मैं बेटा कोई नई बात नहीं बता रहा, सब बताई गई है, मैं सिर्फ तुम्हें उसे तुम्हारे तरीके से तुम समझ पाओ इसलिए सरल कर दिया। जैसे कोई बहुत गरिष्ठ खाना होता है उसको अपन डाइल्यूट करके अच्छे से दे देते हैं ताकि उसका एसेंस भी बना रहे और वो पहुंच जाए हर व्यक्ति तक, वो वाली बात जो कल स्वामी विवेकानंद की बात में पढ़ा था। ये वेदांत की शिक्षा, ये वेदांत हमारे जो इतना अंगार उगल रहे हैं, ये वेदांत जो है ये ऐसे ही नहीं सीमित रह जाना चाहिए किसी पहाड़ की गुफा में या किसी तपस्वी की तपस्थली में। ये पहुंचना चाहिए हर गरीब की झोपड़ी में। आया था ना, टू एवरी बेंच इन पार्क, हर जगह पहुंचना चाहिए। ये हर जगह पहुंचने के लिए उसे सरल बनाना पड़ेगा, उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। गुरु यही करता है, उसकी चेतना इतना नीचे आती है, समाधि की स्थिति बहुत कष्टकारी स्थिति होती है। आप और हम किसी दिन भगवान चाहे तो पहुंच जाए, मान लो भक्ति की भावना में पहुंचते पहुंचते उस स्थिति में जो परम आनंद की हो, उसके बाद यहाँ आना बड़ा कष्टकारी होता है, बहुत कष्टकारी है। आप छोड़ो जी, एक छोटी सी बात बताएं, हमारी बम्बई की एक बहन है, अभी सक्रिय रूप से साथ हैं, पीछे हम लोग जुड़े थे लेकिन बीच में थोड़ा गैप आ गया था, तो व्यस्तता के चलते वो शायद नहीं जुड़ पाई थी, और बहुत अच्छे अनुष्ठान करती हैं, सब करती हैं। उनके घर में इस बात से उनके पति को समस्या है कि तुम सुबह जल्दी क्यों नहीं जाती? बोलो, अब जिसे सुबह जल्दी उठने का रस लग गया हो वो क्या बताए कैसे भाई सुबह उठने का फायदा है। सूर्योदय से पहले उठ के हम जो आनंद ले लेते हैं वो हमारा मी टाइम, हमारा एक सेल्फ एग्जिस्टेंशियल टाइम जो होता है, उस एलिमेंट को हम जीना चाहते हैं, और ये बड़ा सुखमय वक्त है हमारे लिए। आप मत परेशान हो, हमें, हम कौन सा शोर मचा रहे हैं सुबह उठ के, शांति से उठ रहे हैं, अपनी उपासना कर रहे हैं। इस बात से आपत्ति संसार। अब सोचो, अब उनका प्रश्न यही था, आज ही आया कि भैया मैं क्या करूं, पत्नी का धर्म निभाऊं या शिष्या का धर्म निभाऊं? आप बताओ, दोनों ठीक है, पत्नी होने के नाते पति का ध्यान रखना भी ठीक है, उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना भी ठीक है, लेकिन अब हर इच्छा का ख्याल करोगे तो क्या होगा फिर? चलो खैर उसमें नहीं जा रहे अभी, लेकिन बात बताने की प्रयास कर रहे हैं कि जब उस स्थिति में आप किसी चीज का रस लेते हो, परमानंद की कोई चीज का, तो विषयानंद में आने में मन नहीं मानता। कहाँ फिर सत्संग चलता रहने दो भाई, क्या करना रुक के? कौन देखता है टाइम कितना हुआ क्या नहीं हुआ, चलने दो, शांत सुखाए। अब ऐसे में भगवान यानी ऋषि या गुरु जो है वो उस स्थिति से नीचे उतरता है, बड़ा कष्ट का। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं गुरु बनने की कोशिश मत करना भैया, पीठ पे कई मन का बोझ उठा के चलना जैसा होता है ना, बहुत कचुम्बर निकलता, कोड़े खाने पड़ते हैं गुरु को। शिष्य का पाप का वहन किया, चलो खाओ,
बहुत कष्टकारी। वो कह रहे हैं भक्ति, ओह मुक्ति मांग ले बेटा, मैं मुक्ति दे देता हूँ, अभी ले ले मुक्ति। भक्ति देने में तो फिर तेरे को त्रिलोकी बना रहा हूँ मैं, तो तू हरिश्चंद्र है क्या, पहले ही साबित कर, फिर ले ले। सारे देवताओं को ठोक बजा के कहा विश्वामित्र ने, ये है तुमसे बेहतर, कोई एक देवता बताओ, तुम सब पे भारी पड़ेगा मेरा हरिश्चंद्र। ये विश्वामित्र का कॉन्फिडेंस है, ठाकुर का कॉन्फिडेंस है स्वामी के लिए। इतना वोकल होके शायद ही किसी गुरु ने अपने शिष्य के लिए, अभी लास्ट कुछ इस कलयुग में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, शायद ही कोई मिले जिसने अपने शिष्य के लिए ऐसा ठोक बजा के बोला जो स्वामी विवेकानंद के लिए उनके गुरु ने। इसलिए स्वामी में भी आज हमारी तो बुद्धि है ना, हम तो कमियां निकालते हैं। मुझसे किसी ने कहा स्वामी विवेकानंद स्मोकिंग करते थे, तो अब तुम्हें वो देखना है तुम देखो, तुम्हें स्वामी का विराट स्वरूप नहीं दिखाई दे रहा, मत देखो, तुम्हारी इच्छा। ये दृष्टि ऐसी कुबुद्धि हमारी। अरे वो जो है बहुत ज्यादा, एक बार मच्छी खा लिए थे, अच्छा तो उनके गुरु ने कहा, उसने मच्छी खाई कोई बात नहीं, तुम मत खाना, वो परे है प्रकृति से, वो मच्छी नहीं खाया, उसने पंचभूत खाया है, और पंच महाभूत को खाया, और उसके लिए वो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। तुम्हारे अंदर संस्कार बन जाएगा मछली खाने का, वासना पैदा हो जाएगी। हमारा इतना इम्प्योर मन है। प्योरिटी जहाँ होती है वहां फिर आपको कुछ छू नहीं पाता, प्योरिटी जल्दी से आती नहीं, एक मंत्र बोलने से, पानी छिड़कने से नहीं आ जाती। ये आती है जब आप एक व्यवस्था बनाते, इसको लाने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है, सत्संग की, स्वाध्याय की, पूरे दिन भर में आपने कितना चिंतन मनन किया, घर के अंदर आपकी क्या शान शौकत की सजावट की चीजें ज्यादा हैं, या एक पुस्तक, गुरुदेव कहते थे बेटा घर में पूजा घर हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ये किताबें होनी चाहिए, ये जागृत देवी देवता है, जागृत देवी देवता। विवेकानंद बैठा है तुम्हारे घर में, अगर वो पुस्तक रखिए किसी दिन तो घुस ही जाएगा तुम्हारे, जागृत बैठा है, लेकिन उसकी फोटो रखी हुई है दीवार पे और मतलब ही नहीं उससे, वो हो ना हो, उसकी पुस्तक होनी चाहिए, उसकी वाणी तुम्हारे अंदर उतरनी चाहिए। किसी भी महापुरुष की, हम अभी विवेकानंद और ठाकुर की बात करने में उनका उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा थोड़ा उनकी तरफ झुकाव भी है, अदरवाइज आपको जिनका पसंद हो पढ़ो ना, लाइब्रेरी बनाओ, दिन में हमेशा उठाओ किताब, नहीं अब 9:30 बजे क्या है, कोई पढ़ के बैठेगा, हम सुन लेंगे, अरे ये सत्संग है, इसके ऊपर कंटेम्पलेशन करते हो अच्छी बात है, पर खुद भी पढ़ो। अच्छा ये वाला पेज आज पढ़ा था, चलो रिवाइज करते हैं सोने से पहले, करो उसको, जितना कर सको करो। अरे नहीं साहब टाइम ही नहीं मिलता, देखो ये टाइम नहीं मिलने वाले के ऊपर थोड़ा सा क्षमा करना। हम वहाँ थे तो बाबा कहते थे, तो शांति कुंज में उपाध्याय जी, कि बेटा देख, हमने एक बार ऐसे कहा उनसे, बाबा टाइम नहीं मिलता, ठीक लाला एक बात सुन, मन जिस चीज में रुचि लेता है उसके लिए समय निकाल ही लेता है, झक मार के टाइम निकाल लेता, नहीं होता क्या ऐसा? आपको जो चीज इंटरेस्टिंग लगती है, वो टीवी शो आने वाला होता है या उसका कोई एपिसोड सीजन में रिलीज, आजकल तो टीवी कम देखते हैं लोग, इस पे फोन पे ही सब आ जाता है, तो वो जब रिलीज होने वाला होता है, नेक्स्ट एपिसोड उसका अगले हफ्ते आएगा इतने बजे, और रिमाइंडर भी दे देता है वो अपने आप, तुम लोग एकदम याद रखते हैं हम लोग कि हाँ भाई ये देखो, अब हम देख, इसके लिए तो हमें समय निकालना ही है। अच्छा हम उस समय नहीं देख पाएंगे तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन हम देखेंगे जरूर। क्यों? आप रात में जाग के वो सब कर रहे हो, इसका मतलब आपकी उसमें रुचि इतनी प्रगाढ़ है। तो जिस चीज की रुचि है, उस जहां आपके मन ने विकल्प दे दिया, इसका मतलब उसका अभी संकल्प नहीं है, उसका उसमें रुचि नहीं है, वो स्थित नहीं हुआ है। पवित्रता में जिस दिन रुचि आती है तो फिर पवित्रता बनाने की व्यवस्था बनती चली जाती है। तो पवित्रता लाने के लिए ये व्यवस्था बनाई जाए ज्यादा से ज्यादा, तो उसी में ये साधु संघ आ गया, उसी में नाम कीर्तन आ गया, उसी में विवेक वैराग्य के लाने के जो तरीके हैं वो आ गए, मेडिटेशन, ध्यान, प्रार्थना, जिसमें आप भगवान से बात करते हो, भक्त की प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। स्वामी जी कहते थे डेली एक बार बैठ के प्रार्थना जरूर किया करो, भगवान से बातचीत किया करो, वही उपासना कह लो उसे, भगवान के साथ बैठो, उससे बातचीत करो, उससे उसको क्यों? क्योंकि भक्ति का जो अंकुर फूटेगा ना, वो फूटेगा धारणा में, भगवान की धारणा। देखो वापस चलते हैं अपन कहाँ, मधुसूदन सरस्वती जी के पास, श्रुतस्य भगवत धर्मद धारावाहिकम गोतः सर्वेषाम मनोवृत्ते भक्ति हृदय अविद्यते। क्या मतलब हुआ? उनकी बात सुनने से, भगवान का बात सुनने से, सुनने से मन पवित्र हो रहा है ना, ठीक, अभी अभी कर रहे तो हो रहा है, मन में कुछ ना कुछ घटित हो ही रहा होगा, बार बार उसे सुनने से, बार बार उसे सुनने से, फिर उसको जुगाली करने से, निध्यासन, उसे पढ़ने से, उसे सोचने से मन उसी में स्थित होने लगता है। फिर थोड़े दिन बाद छोड़ देते हैं, आज सैटरडे संडे, आज तो स्वाध्याय नहीं होगा, 5 दिन हुआ, उस दिन को मूल्यांकन करो, सैटरडे संडे को,
और बाकी 5 दिन का मूल्यांकन करो कि हृदय अभिधीयते, और हृदय में उतर गया 5 दिन में, हाँ, लेकिन 2 दिन में फिर फेड ऑफ हो गया। यानी कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता चाहिए, ऐसी व्यवस्था आसपास चाहिए जो बार बार उसी की ओर प्रेरित करे। थोड़े दिन बाद हमने किताबें तो बहुत लाई, हम लोग बहुत बुक्स खरीदते हैं, कितनी बुक्स हम पढ़ते हैं, लाइब्रेरी बहुत अच्छी होती है, शानदार, बहुत अच्छा फर्नीचर में सजा के रखा हुआ है। ओहो, गुरुदेव के 70-75 वांग में हमारे पास सारे हैं। लाइब्रेरी जैसे कांच के अंदर रखे हुए, वांग में नंबर 1 2 3 रोज धूल झाड़ते हैं उसकी बहुत। फिर नहीं हम पढ़ते भी, हमने 2 पढ़े भी, हाँ, 2 पूरे पढ़ लिए। मैं नहीं कह रहा कि ज्यादा पढ़ते रहो, जो पढ़ा है वो जीवन में हमारे उतर जाए। जीवन साधना, गुरुदेव कहते थे जीवन रूपी देवता की साधना आराधना करना शुरू करो। ये प्रत्यक्ष देवता है, इससे बड़ा कोई देवता नहीं। कल ने पढ़ा ठाकुर, ये स्वामी जी भी ये कहते, ये जीवन सबसे बड़ा देवता, इसी के हाथ पैर सब जगह फैले में, इसकी उपासना करो, इसकी सेवा करो। और सेवा से प्योरिटी आती है, सेवा शब्द, सेवा सेवा। अभी तो बाहर नहीं जा पा रहे, कुछ नहीं कर, प्रार्थना बड़ी अच्छी सेवा का तरीका है। आप यहाँ बैठकर पूरे ब्रह्मांड की चेतना को हिला देता है ऋषि, क्यों? उसकी प्रार्थना की शक्ति से, उसकी सेवा है वो, उसकी प्रार्थना ही सेवा के लिए होती है। बनाओ मुझे माध्यम, करो, क्या करना है बताओ। तो ये प्रस्तुतिकरण जब आने लग जाए, पर ये सब आता कैसे? देखो 100 बात की एक बात, तुम कहोगे भैया सारी तुमने पानी फेर दिया कहीं पीते पे, लेकिन क्या करें, सत्य है ये उसकी कृपा से आता है। और उसकी कृपा कब होगी? जब तुम्हारा पुरुषार्थ निरंतर चलता रहेगा। ये हमेशा कभी कभी लगता है कि हमारे पुरुषार्थ की कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कृपा ही होनी तो हम खाली बैठ जाते हैं, वो करेगा कृपा। नहीं, माँ बाप अपने उस बच्चे पे ही कृपा करेंगे ना जो प्रयास करेगा। हाँ तो 2 कदम चल, 10 हम चला देंगे। वो कहते हैं 1 कदम तू बढ़ा, 10 में बढ़ाऊंगा। हर माँ बाप कहता बेटा तू 1 कदम चल, 1 कदम तो चल फिर हमारे। तो हृदय में भगवत भाव की धारणा, यानी ईश्वर भाव की धारणा बिठाना, जब ये बैठने लगे तो बैठ गए आप, तो यू आर कंसीविंग गॉड एवरी मोमेंट, यू आर इम्प्रेग्नेटिंग हिम एवरी मोमेंट, और उसके तरफ आपका भाव आकर्षित होता चला जा रहा है। अब आप बैठ गए, ध्यान, धारणा, ध्यान तो क्या ऊंची अवस्था हो गई, धारणा, सही शब्द धारणा है। कॉन्सेंट्रेट, मेडिटेशन तो उसका रिजल्ट हो गया कॉन्सेंट्रेशन का, इसलिए वी डो नॉट मेडिटेट, वी कॉन्सेंट्रेट। कुछ लोग सांसों पे, कुछ लोग किसी भजन पे, किसी गुरुदेव कहते थे तुम गायत्री का साकार स्वरूप देखो, अपने मन में अपने इष्ट को देखो, उसके बाद उसको वापस बनाओ, ड्रॉ इन योर माइंड, फोकस होगा, इससे कॉन्सेंट्रेट होगा। अब इस कॉन्सेंट्रेशन के किसी अवस्था में, किसी समय, किसी पल पे उसकी कृपा बरसेगी। लेकिन जब तुम कृपा करने वो आए और तुम ही उपलब्ध नहीं हो, अपना बारिश हो और हम ही पात्र लेके बाहर ना जाए, तो भरेगा क्या? नहीं, तो वो तो बरस रहा है, लेकिन तुम पात्र लेके जाते नहीं। तुम्हारा पात्रता कहाँ से आएगी? जब तुम बैठोगे उसके साथ, उसके प्रति सोचोगे, उससे बातचीत करोगे, प्रार्थना करोगे, उसके बारे में तुमने सुना होगा 1 घंटा, आधा घंटा रोज, फिर पढ़ा होगा, फिर चिंतन किया होगा, फिर बीच एक भजन गाया होगा तुमने कोई दिन में, हाँ, दिन भर भजन चल रहा है दिमाग में, गुनगुना रहे हैं, चलते 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 हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 10 जन्मों के बाद, 100 जन्मों के बाद, जान जाने कब एक पल आया, वहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ मौन है, वहाँ बस जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, अब मैं हूँ ही नहीं वहाँ, क्या कहना। वो परिणति हो गई उसकी, वो उसकी पूर्णता हो गई, वक्त पहुंच गई। तो डिवोशन, आप चलो अभी ज्यादा लोग इतना, कुछ लोग ऐसे नए साथी हैं मेरे, युवा साथी, इसलिए मैं उनको भी बताऊं, तुम रिश्तों को अच्छा बनाना चाहते हो, तुम परिवार को अच्छा बनाना चाहते हो, तुम डिवोशन से तो बनाओगे, वहां भी तो भक्ति चाहिए भाई। तुम्हें किसी को किसी संबंध को अच्छा बनाना है, तो उस व्यक्ति के चिंतन मनन करोगे ना, उसके बारे में, उसके भगवत भाव को देखोगे ना, उसकी कमियां देखोगे तो अच्छा नहीं बना पाओगे। और तुमने कहा दूसरों के साथ वो व्यवहार न करें जो अपने लिए पसंद नहीं, तो जब तुम उसकी कमियां देखोगे तो तुम्हें कमियां दिखाई देंगी, तो तुम तो और परेशान हो जाओगे, संबंधों में और दरार पड़ जाएगी। तुम अच्छाई देखोगे ना, तो उसकी अच्छाइयों का गुणगान। अब ईश्वर में तुम चाहो तो भी, भगवान शब्द जो बना वो भग धातु से बना, उसका तो मतलब ये है कि सब कुछ जितना अच्छा है, जो भी श्रेष्ठ है, उसको इकट्ठा करो। गुरुजन ने यही परिभाषा दी, दुनिया में जितनी भी कॉन्ग्रीगेशन ऑफ ऑल द गुड क्वालिटीज इज भगवान, ये है। भग धातु का मतलब यही है, ऑल एनकैप्सुलेटेड, सारी अच्छाई,
सारा सत्य एक जगह इकट्ठा कर दो, कोई कमी है ही नहीं, तो भगवान में कोई कमी है नहीं। हाँ, नहीं नहीं कैसे नहीं है, सीता को निकाल दिया था, सीता से अग्नि परीक्षा कराई थी, ये कमी है भगवान में, बहुत कमी, निकालने वाले निकालते हैं। ठीक, जितनी समझ है, गोपियों से शादी नहीं करी, कृष्ण ने धोखा दिया, ठीक है, आपको जितना समझ में आता है समझो। लेकिन जो भगवत भाव में बैठेगा व्यक्ति वो अच्छा ही देखेगा। तो तुम्हें अगर संबंध को भी अच्छा बनाना है तो अच्छा ही देखना। अच्छा, अपने बच्चे को अच्छा अच्छा बनाना है तो उसकी अच्छाई देखो ना पहले, और वो अच्छाई जब तुम्हें दिखेगी, नहीं भी हो तो भी देखो, तो उसमें वो विचार शक्ति से, तुम्हारी भाव शक्ति से उसके अंदर मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। अभी तुम्हारे अंदर ही मैनिफेस्ट नहीं हो रही, अभी हमारे अंदर ये हो रहा है कि नहीं इसमें तो कमी है, तो नालायक है, तो फिर नालायक है, चाहे वो पति नालायक हो, चाहे बच्चा नालायक हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे कोई और। तुम जिसको जिस दृष्टि से देख रहे हो उसमें वही रूप आता जा रहा है। और मजे की बात, अंतिम बात, उपासना और करते समय गुरुदेव कहते थे उपासक उपास्य एक, है ना, साधक साध्य एक, साधक सविता एक, समिधा अग्नि एक। ये क्या है एक होना? जीवन भाव रूप में जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन में हुआ ना, भाव रूप में जब आदमी इतना ज्यादा प्रगाढ़ता से बंध जाता है तो चेहरे, हाव भाव, बातचीत का तरीका सब मिलने लग जाता है, सब मिलने लग जाता है। कुछ पति पत्नी एक भाई बहन जैसे दिखने लगते हैं, तो उनसे कोई कहता है अरे आप तो बहुत सिमिलर लगते हो, आप पति पत्नी नहीं, तो भाई बहन ज्यादा लगते हो, संकोच में कई बार कहते हैं लोग। ये प्रशंसा है एक तरह से, क्यों? वो दोनों एक दूसरे में इतना ज्यादा रमे हुए हैं, एक दूसरे का इतना चिंतन मनन करते हैं कि उनके हाव भाव, उनकी शैली, उनका ऑरा, उनकी एनर्जी, इवन उनके चेहरे के तरीके वगैरह काफी मिलने लग जाते हैं। अब ये भी हो सकता है कि वो बेचारे झगड़े में, वैर भाव में एक दूसरे का खूब ख्याल करते हो, इसीलिए हाव भाव सेम होने लग गए, कहने को ऑन अ लाइटर नोट। लेकिन जिसका तुम जितना ध्यान करते हो, जिसका तुम जितना चिंतन करते हो, उतना तुम उसके जैसा बनने लग जाते हो। ये नियम है प्रकृति का। इसलिए सूत्र क्या है भक्ति को जीवन में उतारने का? उसका चिंतन करते रहो ज्यादा से ज्यादा हर पल। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा तुम्हारे साथ अगर वो रह रहा हो तो तुम्हारे लिए चिंतन आसान होगा। मैं प्रेगनेंसी में कई बहनों को कहता हूँ, अरे भाई आप उस बच्चे को, ये अभी दुनिया में आना ही तो बाकी है, इस एक सर्टेन डेट पे इस दुनिया में अपीयर होगा, आपके अंदर तो अभी से है, पहले दिन से है, प्रेगनेंसी से, कंसेप्शन से। तो आप खुद को अकेला कैसे देख रहे हो, और आप उसको इन्वॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो अपने साथ? हर पल इन्वॉल्व करो। क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, क्या बिछाना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, दुख हो तो भी उससे बात करो, सुखी हो तो भी उससे बात करो, उसे इन्वॉल्व करो ना, क्योंकि वो है। लेकिन हम भूल जाते हैं। सोचो, माँ के गर्भ में बालक है लेकिन वो शिशु को इन्वॉल्व नहीं कर पाती, वो बाकी सब चीजें करती है लेकिन उस शिशु के साथ में बस इन्वॉल्वमेंट नहीं। एक सेशन होता है गर्भ संवाद का। हाँ भैया, हम रात को सोते समय गर्भ संवाद करते हैं। अरे भैया, तुम गर्भ संवाद करते हो उसके साथ, तो दिन भर संवाद क्यों नहीं करते? दिन भर क्या गर्भ गायब हो जाता है क्या तुम्हारा? क्षमा करना, दिन भर भी तो गर्भ तुम्हारे पास है, बच्चा तुम्हारे साथ है। ऐसे ही तुम ये सोचो कि तुम्हारा ईश, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा जो भी रूप में तुम उसे देखते हो, ईश्वर, वो भगवान तुम्हारे साथ अगर है हर पल, तो तुम कैसे रहोगे? बस इतना सूत्र भी अपना लिया तो ये मुझे लगता है बहुत मदद कर जाएगा, बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन ले आएगा। और वो उसके जो रिजल्टेंट्स हैं, जैसे कि प्योरिटी आना, हम्बलनेस आना, ये फिर अपने आप आते चले जाएंगे। फिर इसको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे पहली बात ठाकुर ने कही, प्रायोरिटाइज गॉड, योर माइंड शुड ड्वेल अपॉन हिम। बस मारो, जिस भी रूप में देखते हो, तुम माँ के रूप में देखते हो तो ड्वेल अपॉन हर हो जाएगा। लेकिन उस इष्ट को देखो, उसके साथ रहो, उसमें रमण करो। महर्षि रमण ऐसे नाम नहीं पड़ जाता, रमण करते थे हमेशा। ठीक है ना? चलो शांति पाठ करें। प्रार्थना क्या होनी चाहिए बेटा? ये प्रश्न, ये जिन्होंने पूछा है, पहले तो मेरे को नाम ही नहीं पता, अपना नाम बताओ। गैलेक्सी S9 प्लस, प्लीज अपना नाम बताओ, वरना फिर वो हमेशा ऐसे रह जाता है। रोज आप आते हो, मैं देखता हूँ, पर नाम ही नहीं पता। और करिष्ये वचनम, करिष्यतम वचन, करिष्ये वचनम त। प्रार्थना क्या होनी चाहिए? पर पहले ये बताओ, अपना नाम बताओ जल्दी से। चलो शांति पाठ की तैयारी करो। जब तक प्रार्थना क्या होनी चाहिए इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ। इसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। अगर आप सोच कर प्रार्थना कर रहे हो तो फिर प्रार्थना कैसे होगी बताओ? प्रार्थना सोच के थोड़ी होती। प्रार्थना तो आपके हृदय से उठी हुई एक पुकार होती। बच्चा सोच के रोता है क्या? कैसे रोऊं कि माँ को लगेगा कि मुझे भूख लगी? अरे उसे भूख लगती है, वो रोता है बस, और माँ तक उसकी पुकार पहुंच जाती है। माँ कहती है अरे मेरा बच्चा भूख से रोया है।
ऐसे ही रोने लगता है तो समझ जाते नहीं ऐसे ध्यान आकर्षण कर रहा है, ये सच में इसको भूख नहीं लगी। लेकिन वो रोदन जो होता है भूख का, वो ध्यान आकर्षण वाले से अलग होता है। भगवान का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जब हम कभी कभी बैठते हैं, भगवान जी हमारा ना ये काम मत किया इसको, ये ध्यान आकर्षण वाली प्रार्थना। इसमें स्क्रिप्ट बैठ के आदमी चापलूसी की स्क्रिप्ट लिखता है, ये प्रार्थना है ही नहीं, ये याचना है। गुरुदेव ने कहा प्रार्थना की परिभाषा बहुत, गुरुदेव ने सब चीजों को रीडिफाइन कर दिया, गजब, ये बहुत जोरदार काम किया। क्या कहते हैं? अपना पुरुषार्थ पूरे रूप से कर देने के बाद भगवान पर रिजल्ट छोड़ देना, ये प्रार्थना है। परिभाषा दी गुरुदेव प्रार्थना, तुम अपना काम करो, उस पर छोड़ दो ना। वही कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता में कि हे अर्जुन, मैं योगक्षेम कर लूंगा, ये तो मेरा काम है, लेकिन तुझे भक्त होने के नाते योगक्षेम कर लो ऐसी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। भक्त को ये इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए कि भगवान मेरा योगक्षेम कर, योगक्षेम मतलब मेरे द्वारा जो कर्म हुए उनका रिजल्ट जो आएगा इसका आप देख लेना, ये बाहर आप संभाल लेना, ये भी तेरे मन में नहीं आना चाहिए। तो बस भक्ति करता रहे। वही मैंने कहा ना, बस आप बैठ गए, धारणा में बैठ गए। अब वो कब आएगा पल, ना तो ये इच्छा रखनी चाहिए कि वो पल जल्दी आए, अनुभूति भी दोबारा हो जाए, अरे हमें वो अनुभूति हुई थी वैसी अनुभूति अब तक दोबारा नहीं हुई, ये इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। और आपको गई, हमें नहीं हुई, हमें कब होगी, ऐसी इच्छा भी नहीं रखनी चाहिए। यानी बिल्कुल इच्छा रहित होकर बस, बिकॉज यू आर लव कोई इच्छा मतलब वो, अगर देखो डिजायर से लव हुआ है, प्यार हुआ है, फिर तो सांसारिक हो गया। हमने तुमसे इसलिए प्यार किया है क्योंकि हमारा तुम्हारे में फायदा है, तुम्हारा हमारे में फायदा है, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम तुम्हारे और तुम्हारे साथ भी हम नहीं रहेंगे, हम झगड़ेंगे। ये सांसारिकता में से प्रपंच बहुत होते हैं। लेकिन ईश्वर भाव से, भगवत भाव से जो प्रेम होता है वो अलग प्रेम होता है, हाईएस्ट प्योरिटी वाला बात होती है। तो ये वाले प्रेम की बात नहीं करनी। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम सोचते थोड़ी हो, फिर तो तुम बस करते हो बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर द लव ऑफ इट। माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है, उसके लिए रात को उठ के भी भोजन बनाती है, दूध बनाती है, करती है, तो कॉम्प्रोमाइज थोड़ी कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है। फर्क है दोनों में। कॉम्प्रोमाइज इज डन विदाउट योर विल, sacrifice is done with your will, so therefore you feel proud doing it, you are happy doing it। देश के लिए जान देता है कोई नौजवान, कोई सैनिक, तो सेक्रीफाइस है, उसका त्याग है, लेकिन वो त्याग वो खुशी खुशी करता है, बलिदान है इसलिए। और कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है तो कॉम्प्रोमाइज तो हमेशा घुटन पैदा करता है। तो वहां भी होता है, कुछ माताएं, मैं अनफॉर्चुनेटली देखता हूँ, माता पिता बच्चों का नहीं देख रेख कर पाते और वो अपने कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ जाते हैं और बिल्कुल परेशान हो जाते हैं पेरेंटिंग। तो ये हर जगह है, आप जो कर रहे हो अगर वो आप फॉर द लव ऑफ इट अगर आप करेंगे तो उसकी कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी, कोई उसका पैरामीटर नहीं होगा, फिर वो फ्लो होगा हर समय, यू विल बी फ्लोइंग इन दैट एनर्जी। आधी रात का क्या समय है ये माँ नहीं देखेगी, उठ के अपने बच्चे को दूध पिलाएगी, खाना खिलाएगी, उसकी सेवा करेगी, क्योंकि प्रेम है उससे। वो समय देखेगी नहीं, बोध ही खत्म हो गया, ये तो इल्यूजन है, तो हमें तो एक डायमेंशन ही इल्यूजनरी है, इस सबसे परे चले जाता है भक्त। उसे थोड़ी पता लगता है कितनी देर बैठ, स्वामी बैठते थे पता थोड़ी बारिश हो रही है, बैठ गया भक्त, बैठ गया बस, वहां बैठा, वो स्थिति। इसलिए कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ना प्रार्थना की ना भक्ति की। कौन सा भजन गाएंगे कि भगवान ज्यादा खुश हो जाए, ये ऐसा प्रश्न है कुछ कि कौन प्रार्थना के कैसे करें। प्रार्थना का कोई वो नहीं है। प्रार्थना आपके मन की भीतर की एक पुकार है। कब सुनोगे हमारी पुकार, ये तक भी प्रश्न नहीं। हमने पुकारा है क्योंकि ये विवेकानंद के जीवन में आया है। आप जो पहले के सत्संग में मैंने कही है बात, शुरुआत की, उसमें सुनिएगा या पढ़िएगा गॉड लीड देम में, कि विवेकानंद जब ठाकुर के पास जाते थे, ठाकुर ने एक बार परीक्षा ली, 1 महीने तक उनसे बातचीत नहीं करी, उनके प्रणाम का जवाब नहीं देते थे, फिर देखते नहीं थे। उसी विवेकानंद को जिसको बहुत वो तारीफ करते थे, नरेन की तरफ देखते तक नहीं थे। तो ठाकुर ने एक दिन पूछ लिया कि तू 1 महीने से ऊपर हो गया, मैं तेरे से बात नहीं करता, यहाँ क्यों आता है? बोला क्यों आता है मतलब, मुझे आपसे प्यार है, मैं आपको देखने आता हूँ। बोले मैं तो तेरे से बात नहीं करता, तेरे से प्यार नहीं करता। अरे वो तुम्हारी सरदर्दी, तुम करो ना करो, हम उसके लिए थोड़ी आ देंगे, हमें बदले में तुम क्या दोगे, आशीर्वाद दोगे, हमारा काम कर जाओगे। हमें तुमसे प्यार है ठाकुर, हम इसके लिए आते। ठाकुर खुश हो गए, अरे ये है मेरा भक्त, ये इसलिए मेरे पास बैठता है क्योंकि इसे अच्छा लगता है, इसे मैं अच्छा लगता हूँ। हाँ बढ़िया, ठीक, ये तू ही सोच सकता है, और कोई होता अरे हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमारी बात नहीं सुनी, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, चलो हनुमान जी तुम हटो, अब हम फलाने भगवान जी से मिलेंगे, शिव जी से बात करेंगे, तुम रुद्रांश सुनो, हम रुद्र से बात करेंगे सीधी, तुम हमारी नहीं सुनते हो, दूसरे से बात करेंगे। आदमी भगवान बदलता है ऐसे ही। ये मंदिर में बात नहीं बनी, अच्छा उस वाले में चढ़ावा चढ़ाना, वो ज्यादा सिद्धि विनायक जी का, वहां ज्यादा सिद्धि है उनके पास। ये भी वही गणेश जी है, नहीं नहीं उनके पास सिद्धि ज्यादा है, उनका नाम ही सिद्धि विनायक, ले जा रहा है आदमी ऐसे। ये लेन देन की बुद्धि वाले प्रेम को हम प्रेम ना कहें, उस भक्ति को हम भक्ति ना कहें तो ये अच्छा है ना। भक्ति तो प्योरिटी का नाम है, बस पवित्रता,
इसलिए पहली शर्त है, साधना की पहली शर्त है, इसलिए पहला मंत्र है पवित्रता। कोई कर्म कांड शुरू करो, ठीक सब कर लिया, उसके बाद मन तैयार करने के बाद में पहले पवित्रता मांगना। अध्यात्म की पहली शर्त पवित्रता, गुरुदेव ने कहा, यही शर्त है ना। तो ये हमारे जीवन में आती रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। आज ऐसा सोचा नहीं कोई भजन वजन गाएंगे, मन तो हो रहा है लेकिन समय काफी हो गया, 1 घंटा हो गया, फिर कभी कर लेंगे। एक भैया जो लोग तुम अपने फोन के नाम से ज्वाइन करते हो ना, प्लीज अपने पूरे नाम चेंज कर लो ना फोन में, 844909, ये तो आईडी ही डाल रखा है, अपना नाम डाल दिया करो तो पता लगता है। ठीक, आओ शांति प्रार्थना करते, शांति प्रार्थना ये भाव से कि हमारे जीवन में असीम शांति, अपार शांति बनी रहे और हम उस ईश्वर के पवित्र भाव से उसके साथ जुड़ सकें, है ना। शांति पाठ हिंदी वाला याद है क्या किसी को? हिंदी वाला पूरा याद हो तो, नहीं तो इसका मंत्र अपन हिंदी में कर लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा भाव, उसी शांति पाठ को हिंदी में कर लेते हैं, है ना। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट ज्यादा लगेंगे लेकिन उसमें पूरा बन जाए। हाँ ठीक, चलो आप सिर शरीर दोनों नेत्र बंद कर लो, पवित्र शांति हमारे अंतर मन में आए, हमारा रोम रोम कण कण पूरा अस्तित्व ईश्वरमय हो जाए और हम अपने भीतर में उन्हीं की भगवत कृपा को धारण कर सकें। इस भाव से शांति पाठ। शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, जल में थल में और गगन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, अंतरिक्ष में अग्नि पवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, औषधि वनस्पति वन उपवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, सकल विश्व के अवचेतन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति राष्ट्र निर्माण सृजन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, नगर ग्राम में और भवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, जीव मात्र के तन में मन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, जगत सकल के हर कण कण में शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। ओम नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादा
शिशिरोरुबाहुः। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झाव्रतिरोधसक्षमं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमं नमाम्यहम्। परं महाकालमं नमाम्यहम्। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त ऊर्जा को, दिव्यता को, भक्ति की शक्ति को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर अच्छे से स्पर्श कराएं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच कि इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आप लोगों ने पूछे और ईश्वर ने उनका कुछ ऐसा उदाहरण या ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया। ये भगवान की कृपा और आपकी भक्ति को शत शत नमन प्रणाम।